नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आज हम बात करने वाले हैं बोडल केमिकल्स स्टॉक को लेके। अगर इसके सेक्टर की बात करें तो ये केमिकल सेक्टर से ये स्टॉक बिलोंग करता है। देखो, इंडियन स्टॉक मार्केट में अगर आप कोई भी स्टॉक खरीदते हो तो आपको कम से कम 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज कि भाई आप जिस भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या जिस स्टॉक में आप पैसा इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो या आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, ठीक है, तो क्या उस स्टॉक के अंदर आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। दूसरी सबसे बड़ी चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि जिस भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें आपको शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में कहां कहां पे एंट्री या फिर एग्जिट पॉइंट देखने को मिलने वाला है। तीसरी सबसे बड़ी चीज कि जिस स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो वो स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा या फिर वो स्टॉक लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं बोडल केमिकल स्टॉक को लेके। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें स्टॉक के शॉर्ट टर्म की तो देखते हैं यहाँ पे शॉर्ट टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करने पे आपको यहाँ पे कितना कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 10.25% की गिरावट या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। और अगर आप इस स्टॉक में 1 मंथ के लिए होल्ड करने की सोच रहे हो तो यहाँ पे आपको 9.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 3 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 3.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। और अगर आप इस स्टॉक में करीब 6 महीने के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे आपको 7.5% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक में 9 मंथ की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 8.5% की गिरावट और लॉस दोनों देखने को मिलने वाला है। साथ में अगर बात करें स्टॉक में लॉन्ग टर्म में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग पे, अगर आप अलग अलग टाइम ड्यूरेशन की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको कितना रिटर्न या फिर लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर लॉन्ग टर्म में बात करें 1 ईयर की होल्डिंग की तो यहाँ पे आपको करीब एक माइनर सा रिटर्न देखने को मिलेगा 0.18% का। और अगर आप इस स्टॉक में 2 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 11% की गिरावट और लॉस दोनों देखने को मिलने वाले हैं। साथ में अगर इस स्टॉक में आप 3 साल की होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे आपको 39 से लेके 40% की गिरावट और लॉस देखने को मिलने वाला है। अगर आप इस स्टॉक में 4 साल की होल्डिंग करते हो तब जाके आपको एक छोटा सा यहाँ पे रिटर्न देखने को मिलेगा करीब 23% के आसपास। और अगर आप इस स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 2.5% का लॉस या फिर गिरावट देखने को मिलने वाली है। अगर बात करें टोटल कंक्लूजन की तो ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई 2-4 महीने या 6 महीने यहाँ पे होल्ड करके एक अच्छा खासा रिटर्न हम मार्केट से लेके स्टॉक से निकल जाएंगे तो ऐसी भूल बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि ये स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी प्रॉफिटेबल नहीं है। यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म में रिटर्न की जगह काफी भर भर के लॉस देखने को मिलने वाला है। साथ में अगर बात करें लॉन्ग टर्म की तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में भी कोई खास रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा। अगर आप यहाँ पे 4 साल की कम से कम होल्डिंग करते हो तब जाके आपको यहाँ पे 23% का एक छोटा सा माइनर सा आपको रिटर्न या फिर प्रॉफिट देखने को मिलता है। अगर देखा जाए तो जिस प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्टॉक है उसके हिसाब से अगर आप यहाँ पे 4 साल तक होल्ड करते हो तब जाके आपको 23% रिटर्न मिलता है। इससे अच्छा तो आप किसी बैंक में जाके एफडी वगैरह करवा सकते हो 5-6 साल में, उसमें भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। या फिर किसी बैंक में जाके आप म्यूचुअल फंड स्टार्ट कर सकते हो, उसमें भी आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल सकता है। देखा जाए तो जिस प्राइस रेंज के अंदर ये स्टॉक है उसके हिसाब से यहाँ पे स्टॉक में कोई भी रिटर्न नहीं है, ना ही शॉर्ट टर्म में कोई भी रिटर्न है और ना ही लॉन्ग टर्म में यहाँ पे कोई भी खास रिटर्न देखने को मिलने वाला है। अगर मैं इस स्टॉक की कुछ तुलना करवाना चाहूंगा, कोई कंपैरिजन करवाना चाहूंगा कम से कम 2 स्टॉक के बारे में, ठीक है, वो आपको एक अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे मार्केट में आपको उनमें देखने को मिलेगा। मार्केट में उन स्टॉक को लेके काफी ज्यादा बूमिंग है। देखो, अगर देखा जाए तो जिस प्राइस रेंज के हिसाब से ये स्टॉक है उसके हिसाब से जो यहाँ पे रिटर्न होना चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसके लिए मैं एक स्टॉक से यहाँ पे आपका कंपैरिजन करवाता हूँ। स्टॉक का नाम है नीला स्पेसिस, कंस्ट्रक्शन कंपनी या रियलिटी सेक्टर से स्टॉक बिलोंग करता है। 11-12 रुपए के आसपास इसकी प्राइस रेंज है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो ये स्टॉक आपको 9 मंथ में 147% का रिटर्न देता है, मतलब 9 मंथ में आपका पैसा 1.5 गुना हो जाता है। और अगर आप यहाँ पे 1 साल होल्डिंग कर लेते हो तो यहाँ पे करीब आपका पैसा 3 गुना हो जाता है। यहाँ पे आपको 298% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है।
3 साल की अगर आप यहाँ पे होल्डिंग करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 612% का रिटर्न देखने को मिलता है, मतलब आपका पैसा लगभग यहाँ पे 6 गुना हो जाता है। और अगर आप इस स्टॉक में 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 1000% का रिटर्न देखने को मिलता है, लगभग आपका जो पैसा है वो 10 गुना हो जाता है। ठीक है, अगर आपको ये लगता है कि भाई ये स्टॉक तो एक छोटे से प्राइस रेंज का है, कुछ बड़ा यहाँ पे दिखाओ, तो मैं एक स्टॉक और आपके लिए लेके आया हूँ, जिस स्टॉक का नाम है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के नाम से। 566 रुपए के आसपास है, 550 600 के आसपास इसकी प्राइस रेंज चल रही है। ठीक है, अगर इसके रिटर्न की बात करें तो यहाँ पे तो आपका पैसा डबल 6 महीने में हो जाता है, यहाँ पे आपको 182% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। ठीक है, अगर इस स्टॉक के लॉन्ग टर्म के रिटर्न की बात करें तो अगर आप 3 साल इस स्टॉक को होल्ड करते हो तो आपको करीब 1078% का रिटर्न देखने को मिलता है, करीब करीब आपका पैसा यहाँ पे 10.5 गुना हो जाता है। और अगर आप इस स्टॉक को 4 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 5000% का रिटर्न देखने को मिलेगा, आपका जो पैसा है 4 साल में 50 गुना हो जाता है। और अगर आप इस स्टॉक में 5 साल के लिए होल्ड करते हो तो यहाँ पे करीब आपको 13,500% का एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा, एक अच्छा खासा यहाँ पे आप ग्रोथ कर सकते हो। तो दोस्तों देखो, मार्केट में, इंडियन स्टॉक मार्केट में ये स्टॉक तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े रिटर्न देने वाले स्टॉक्स हैं, लेकिन उनकी अपडेट पाने के लिए आपको मेरी हर एक वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कम से कम 500 या 700 स्टॉक्स के आसपास एक अच्छी खासी यहाँ पे एनालिसिस करके वीडियो बनाई है, और हर एक स्टॉक्स के अंदर मार्केट में देखो काफी ज्यादा स्टॉक्स हैं जो भर भर के रिटर्न देते हैं, जहां पे बंदे कम से कम 10 साल में लाखों रुपए लगा के करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो काफी अच्छे अच्छे हमारे पास ऑप्शंस हैं स्टॉक मार्केट में। जब हमारे पास मार्केट में इतने अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं जो इतने अच्छे रिटर्न देते हैं, तो आपको क्या लगता है कि भाई क्या इस स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? कमेंट करके मुझे ये चीज जरूर बताइएगा। साथ में अगर आपके पास कोई भी ऐसा स्टॉक है कि भाई जो आपने ले रखा है और आप उसके अंदर कंफ्यूजन में हो, तो आप मुझे कमेंट करके उस स्टॉक का नाम बता सकते हो, मैं उसका भी आपको यहाँ पे एनालिसिस करके उसके लिए भी एक वीडियो आपको बना के दूंगा। ठीक है, साथ में दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी अपडेट बोडल केमिकल स्टॉक को लेके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ में अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम जितने भी डीपली एनालिसिस करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से रूबरू रहे, अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहे। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।